के वीडियो में हम इस प्रकार के वाक्य का अध्ययन करेंगे। यह वाले वाक्य को आपको पहले भी किसी ने पढ़ाया होगा, पर मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि मैं जैसा सिखाऊंगा वैसा किसी ने आपको सिखाया नहीं होगा। तो एक बार यह क्लास अपने बिना स्केप देख ली तो ये सेंटेंसेस आपके मन में बस जाएंगे। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। राम के कहने पर वह इंदौर गया। तुम किसके कहने पर यहाँ आए? तुम्हारी माँ के कहने पर मैंने तुम्हें पढ़ाया। आपके कहने पर मैंने खाना खाया। इन वाक्यों में कहने पर के शब्दों का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर हम कहने पर के लिए ऑन समवन्स एडवाइस का प्रयोग करेंगे, जो दर्शाता है कि कोई कार्य किसी अन्य व्यक्ति के कहने पर किया गया है। यहाँ पर हम समवन की जगह पर कहने वाले व्यक्ति के बारे में लिखेंगे। तो देखते हैं सेंटेंस, राम के कहने पर वह दिल्ली गया। तो इंग्लिश होगा, ही वेंट टू दिल्ली ऑन रैम्स एडवाइस। तुम किसके कहने पर यहाँ आए? तो इस वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, ऑन हुज एडवाइस डिड यू कम हियर? तुम्हारी माँ के कहने पर मैंने तुम्हें पढ़ाया। इसको इंग्लिश में बनाएंगे, आई टॉट यू ऑन योर मदर्स रिक्वेस्ट। मोहन के कहने पर मैंने खाना खाया। आई एट फूड ऑन मोहन्स रिक्वेस्ट। तो इस प्रकार हम किसी के कहने पर के अर्थ में ऑन समवन्स एडवाइस का प्रयोग करके बहुत से अच्छे अच्छे सेंटेंस और बना सकते हैं। एक सेंटेंस आप कमेंट में बनाकर बताओ। तो देखते हैं आगे के सेंटेंसेस। मेरा सोने का मन हो रहा है। मेरा खाना खाने का मन हो रहा है। उसका नाचने का मन हो रहा था। मोहन का डांस करने का मन कर रहा है। इन वाक्यों में मन हो रहा है और मन हो रहा था का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर हम मन हो रहा है के लिए फील लाइक या फील्स लाइक व मन हो रहा था के लिए फेल्ट लाइक का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं सेंटेंसेस। मेरा सोने का मन हो रहा है, तो इसका इंग्लिश होगा, आई फील लाइक स्लीपिंग। मेरा खाना खाने का मन हो रहा है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे, आई फील लाइक ईटिंग। उसका नाचने का मन हो रहा था। तो देखते हैं इसका इंग्लिश, ही फेल्ट लाइक डांसिंग। मोहन का डांस करने का मन कर रहा है। इसको इंग्लिश में बनाएंगे, मोहन फील्स लाइक डांसिंग। तो इस प्रकार हम मन हो रहा है और मन हो रहा था के अर्थ में फील लाइक या फील्स लाइक और फेल्ट लाइक का प्रयोग कर बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस खुद बना सकते हैं। आगे देखो, आगे के सेंटेंसेस इससे भी मजेदार है। तो देखते हैं नेक्स्ट। मेरी इंदौर जाने की इच्छा थी। उसकी फिल्म देखने की इच्छा थी। मोहन की खाना खाने की इच्छा है। क्या उनकी क्रिकेट खेलने की इच्छा है? इन वाक्यों में इच्छा का शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इच्छा के लिए हम डिजायर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम इच्छा थी के लिए हैड अ डिजायर और इच्छा है के लिए हैज अ डिजायर या हैव अ डिजायर का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं सेंटेंसेस। मेरी इंदौर जाने की इच्छा थी, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे, आई हैड अ डिजायर टू गो टू इंदौर। उसकी फिल्म देखने की इच्छा थी, तो इसका इंग्लिश होगा, ही हैड अ डिजायर टू वॉच अ फिल्म। मोहन की खाना खाने की इच्छा है। देखो इस वाक्य का इंग्लिश, मोहन हैज अ डिजायर टू ईट। क्या उनकी क्रिकेट खेलने की इच्छा है? तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे, डू दे हैव अ डिजायर टू प्ले क्रिकेट? तो इस प्रकार हम इच्छा थी के लिए हैड अ डिजायर और इच्छा है के लिए हैज अ डिजायर या हैव अ डिजायर का प्रयोग करके बहुत से सेंटेंसेस को आसानी से इंग्लिश में बना सकते हैं। आगे के वाक्य और भी अच्छे अच्छे हैं, देखते हैं आगे। वो बहुत धीरे कार चलाता है। मैं बहुत धीरे खाना खाता हूँ। क्या वो बहुत धीरे बोलता था? वो बहुत धीरे किताब पढ़ रहा है। इन वाक्यों में बहुत धीरे शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर हम बहुत के लिए वेरी व धीरे के लिए स्लोली का प्रयोग कर ऐसे वाक्यों को हम बड़ी आसानी से हिंदी से इंग्लिश में बनाएंगे। तो देखते हैं सेंटेंसेस। वो बहुत धीरे कार चलाता है, तो इंग्लिश में होगा, ही ड्राइव्स अ कार वेरी स्लोली। मैं बहुत धीरे खाना खाता हूँ। इसको इंग्लिश में बनाएंगे, आई ईट वेरी स्लोली। क्या वो बहुत धीरे बोलता था? तो देखते हैं इसका इंग्लिश, डिड ही स्पीक वेरी स्लोली? वो बहुत धीरे किताब पढ़ रहा है, तो इसका इंग्लिश होगा, ही इज़ रीडिंग द बुक वेरी स्लोली। तो इस प्रकार से हम बहुत धीरे के अर्थ में वेरी स्लोली का प्रयोग कर और भी वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में बना सकते हैं। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।